तुमने सुना? महाराज का आदेश है, शरियात दरबार शर्त का बेड़ा रखवा दिया जाए। और बेड़े में शर्त है कि जो भी डाइन को मार गिराएगा उसे काफी सारा इनाम दिया जाएगा। और रात दरबार में बीड़ा रखवाया जाए और पूरे राज्य में ऐलान हो जाना चाहिए। ऐलान कर दो गांव नगर नगर में कोई ना कोई बहादुर आएगा और उस बेड़े को उठाएगा। हो सकता है अपना ये मिशन, अपनी ये सोच कामयाबी हो जाए। अगर उस डाइन से छुटकारा मिल गया तो मेरा बच्चा भी, मेरी आने वाली संतान भी सुरक्षित हो जाएगी। इसलिए मैं चलता हूं और बीड़े की व्यवस्था करो और महाबली को बुलाकर पूरे राज्य में ऐलान कर दो। ठीक सरकार। आई बात समझ रहे? चलो ऐलान करेगा। महाबली भैया कहाँ चले गए हो? आओ। बीड़ा क्या बात है? दरबार में बीड़ा रखाओ, शर्त के भरा बीड़ा। सामान लिए खड़े हैं। हाँ? गैलरी में हम सुन रहे थे, सुन रहे? पूरा तैयारी के साथ। हाँ तो फिर ऐलान बीड़ा मान सम्मान के साथ रखा जाए, क्योंकि ये राजघराने का बीड़ा है, किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। और जो कोई बीड़े को उठाएगा वो डाइन को मानने जाएगा। ये महाराज का आदेश है, इसलिए बीड़ा रखा जाए। सही कर रहे हो। अब एक काम करो, तुम बीड़ा लगा है, रख गा। अब यहाँ बने के मौका है, बन जाए, बन लीन जाए। का बन लीजिए यार देखो काफी इनाम मिली। ये डाइन से लड़ी, जे डाइन का मारी, इसीलिए बीड़ा उठाई हम। और डाइन का मारा जाओ तुम और इनाम ले हम। मैदान डाले तो इन अम्मा का दूध पिए, पड़वा के पिए। अरे यार बीड़ा उठाइए तो मारे जाब हम, इनाम ले है तो हमारा फायदा का तुहार नाम न हो बिहारी मोर भाई नाम हो दुनिया नाम के बरे मारा जाएगा नहीं भाई, हम खाली काम के बरे मरी काम के बरे और का दिहाड़ी करब तबे कहा कि पैसा खातिर तरसी। चलो ज्यादा इनाम मिल तो 10-20 तू को दे देबे। नहीं माफ ज्यादा न देबे। बीड़ा तो हमें बस के बाद नहीं जाई नहीं है, ऐला गोइला ना है कोनो है, पर ये नहीं समझो पकड़ तुमका मुरवा डाइन। हां तो डाइन का तुम ना मरियो, तो हप्पा के भरी कार 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 तुमका खुदे चबाई। तो का मतलब है हमका जाइन का ऐसा कुछ है। देखिए बीड़ा की रखवाली किया जाए बराबर, हम तुम रखवाली खाली करो। अब महाराज आए रहे, चलो पे लग जाओ लग जाओ। दरबारी बीड़ा रख गया। महाराज बीड़ा रख गया है, लेकिन बीड़ी को किसी ने उठाया नहीं। हुजूर अभी तक कोई बीड़ा उठाने के लिए नहीं आया। बलवीर सिंह, बड़े अफसोस की बात है कि सुबह से दोपहर होने वाली है और बीड़ी को किसी ने उठाया नहीं। कोई नहीं उठाया महाराज ने। काश से बीड़ा नहीं उठा, उस डाइन को कौन मारेगा? है तो सोचने वाली बात है। अभी तक कोई बीड़े को उठाया नहीं। और सुबह से दोपहर बीता, नजर कोई नया आता है। सुबह से दोपहर बीता, नजर कोई नया आता है। और मुरादी कैसे की मंत्री समझ में कुछ नया आता है। मुरादी
योद्धा हैं, हजारों तीर गए तुम्हें, नहीं कोई मरते जनाब, और रखा जो संत का बीड़ा, नहीं कोई उठाता है, रखा जो। बड़ी सिंह, बड़ी अफसोस की बात है कि सुबह से दोपहर होने ली है, लेकिन बीड़ी को किसी ने उठाया नहीं। कार से बीड़ा नहीं उठा, उस टाइम को कौन मारेगा? जीजा जी, अभी तो दोपहर हुआ है, अभी शाम होने में बड़े कई घंटे बाकी हैं। अभी इंतजार किया जाए जीजा जी, क्योंकि ये धरती वीरों से खाली नहीं है जीजा जी। कोई ना कोई जरूर आएगा और बीड़ी को उठाएगा जीजा जी। इंतजार किया जाए। हाँ जीजा जी, इंतजार। महाराज की जय हो। दासी, क्या बात है? महाराज, आज महारानी जी ने राजमहलों में एक सुंदर बेटे को जन्म दिया है। अरे वाह जी महाराज, ये तो खुशी की बात है। बहुत जिस दिन का इंतजार था, आज वो खुशियां हमारी महल में आ गई है। जी राज। आओ दरबारी, क्या बात है? जय हो, मंत्री जी की जय हो। महाराज, बड़ी खुशी की बात है। सुनाइए। आप फूफा बन गए महाराज। वो कैसे? हाँ महाराज, अरे मंत्री जी क्यों मुंह लटकाए खड़े हो? अरे आप क्या हुआ? आप पापा बन गए हैं। तुम्हारी धर्म पत्नी ने एक सुंदर बेटे का जन्म दिया, इसीलिए आप पापा बन गए और महाराज फूफा बन गए। वाह, खुशी की बात है। दरबारी, दासी को ले जाओ, खजाने से इसे इनाम दे दिया जाए। महाराज, हमको को इनाम चाहिए। और इनाम तुम्हें भी मिलेगा। जाओ, तुम भी इनाम ले लो। और एक काम कर दो कि खजाने का मुंह खोल दिया जाए। खोल दिया जाए। जितने गरीब मोहताज यतीम हैं, सबको इमदाद कर दिया जाए। आज खुशी की बात है। आइए सब लोग खजाने की तरफ चलिए, हम खजाने के मुंह खोलने चल रहे हैं। जाओ, जितना धन दौलत रुपया पैसा ले जाओ, गरीबों को इमदाद कर दिया जाए। ये खुशी की बात है। लेकिन बलबीर सिंह, है तो खुशी की बात कि हमारी महारानी के कोष से ईश्वर ने एक सुंदर सा पुत्र दिया है, लेकिन डर सिर्फ उसी डायन का है। मेरी पत्नी ने भी तो एक बेटे का जन्म दिया, दो बच्चों का जन्म हुआ। दो बच्चों का जन्म हुआ है। डायन दोनों बच्चों को निकल जाएगी, अगर ये बीड़ा ना उठा दो। बस इसी बात का तो अफसोस है। लेकिन बलबीर सिंह, क्या बात है हुजूर? दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है, सबके चेहरे पर उदासी छाई है। क्या कारण है राजन? चंद्राज, उदासी का कारण है। चंद्राज, हमारी तारागढ़ राज्य में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो आने वाली छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। राजन, तो क्या कोई बच्चे का जन्म हुआ है क्या? हाँ चंद्राज, हमारी महारानी की कोख से ईश्वर ने एक संतान दिया है। और उधर मेरी पत्नी ने भी एक बेटी का जन्म दिया है। सेनापति जी, 2 बच्चों का जन्म हुआ है महल में। इतनी खुशियां होते भी हम लोग खुशियां नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन चंद्राज, एक तरफ खुशी भी है और एक तरफ गम भी है। इसी बात को लेकर के मैंने दरबार में बीड़ा रखवाया है। काश से बीड़ा नहीं उठा तो उस डायन को कौन मारेगा? उठाने वाला भी तक कोई आया नहीं है। हमें तो लगता है कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली दीजिए। महाराज, अगर इस बीड़े को कोई नहीं उठाता तो इस बीड़े को मैं उठाऊंगा राजन, मैं उठाऊंगा।
लो महाराज बीड़ा उठाता हूँ मैं, लो महाराज बीड़ा। लो महाराज बीड़ा उठाता हूँ मैं, तख्त वारिस को अपने बचाऊंगा मैं। जान जाए हमारी भले ही चली और मार डायन धरण पर गिराऊंगा मैं। महाराज बिल्कुल चिंतित मत होइए राजन। लाज रखोगे तुम मेरे इस देश की, इसलिए मुझको कोई फिक्र है। जाओ मेरी बहादुर, हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम हमारे देश की रक्षा करोगे और उस डायन को मार कर खिलाओगी। ठीक है, मैं चलता हूँ, महल में आराम फरमाते हैं और तुम्हारे आने का हम इंतजार करते हैं। वाह सेनापति जी वाह, आज आपने इस राज की शान को बरकरार रखा है। हमारे जीजे का बोझ हल्का कर दिया। वाह, इसीलिए तो जीजा जी आपका इतना सम्मान, आपकी इतनी प्रशंसा किया करते हैं। बलबीर सिंह, हाँ सेनापति जी, घबराइए नहीं, युवराज की रक्षा तो होगी, साथ साथ आपके भी पुत्र की रक्षा होगी। बड़ी खुशी की बात है। जाइए आप भी महलों में आराम फरमाइए। सिपाही, सुना तुमने? जी साहब। आने वाली छठी की रात एक डायन आती है और बच्चों को उठा ले जाती है, इसलिए इस बार वो डायन बचकर जाना नहीं चाहिए। सौगंध खाया है मैंने और भरे दरबार मैंने बीड़े को उठाया है और उस डायन से डटकर मुकाबला करना है। सब में डर लागल है। डरते हो? डायन से डरो नहीं, जब तक हम खड़े हैं तब तक तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं होने पाएगा। और एक काम करो, अभी डायन के आने में वक्त है, इसलिए थोड़ी देर हम यहीं पर इंतजार करते हैं और आराम करते हैं। और अगर किसी प्रकार का कोई खतरा महसूस होता है जी तो फौरन मुझे खबर करना। ठीक साहब। ठीक, आप आराम करिए। आने दो साली डायन को, हम भी तो देखें कितनी साली को फाट आई है। उनका दौड़ा के कुछ मारे, गोली मारा, पूरी ने गोली मार दिया, मर जाएंगे। साली पचा ही जाए, देखा साली कलूटी जाए। साहेब डायन आए गए, पागल हो? अब डायन। मैं सोनम परी। सोनम परी तुम? जी हाँ। ये क्या? बैठे बैठे आंखों में नींद आ गई और स्वप्न देख रहा था कि पल के झपकी मुझे नींद सी आ गई, पल के झपकी मुझे पल के झपकी मुझे नींद सी आ गई, पल के झपकी मुझे नींद सी आ गई। स्वप्न में जो था देखा और वही हो परी। पाके दीदार खुशियों का ना ठिकाना मेरे, और उलझले दिल की मेरी रूबरू करूं तेरे। ये बात सच्ची बताया
छिपाया नहीं। बात सच्ची बताया, छिपाया नहीं, और सपने में जो था देखा वही हो परी। बाबूजी, मैं आपसे कुछ बताने के लिए आई हूँ कि सर पे आफत तेरे आने वाली